बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स। तो बच्चों, हमने इससे पहली वाली क्लास जो थी उसमें हमने स्टेप्स के बारे में हमने उसके स्टेप्स सरसरी हमने क्या उनके आप लोगों को नाम बताए थे, कितने स्टेप्स होते हैं, उनके नाम क्या है। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड जो होता है उसके स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल मेथड हमने बताया था ना, मैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जो क्या कर रहा होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसको हमने इससे पहली वाली क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था थ्रू प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है जी। आज हम इसके स्टेप्स वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के हमने कहा था कि 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो स्टेप है उसका नाम है जी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो पहला स्टेप है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की, यानी जिस मेथड के जरिए से हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना, उसका सबसे पहला स्टेप है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन कहते हैं, हमने पहले भी बताया था, पहचानने को कहते हैं, जानने को कहते हैं। ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना, तो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप जो होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है जी। तो रिकॉग्निशन हमने कहा जानना, पहचानना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है जी, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहता है ना, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, तो कहता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम एज ए एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। ये हम हैं, आप में से कोई एक बंदा है, ठीक है, या एक बंदी है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब क्या होगा, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहता है इस तरह के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि किसी साइंटिस्ट के जहन में आए या किसी भी बंदे के जहन में आ जाए, इन दोनों में से किसी के बंदे के जहन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी साइंटिस्ट के जहन में आ जाए, किसी बायोलॉजिस्ट के जहन में आ जाए, या किसी भी बंदे के जहन में आ जाए, माइंड में आ जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चाहे प्लांट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है। ठीक है। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी साइंटिस्ट के जहन में आए या किसी भी बंदे के जहन में आए, उस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसको मलेरिया हो गया है। ठीक है। अब इसको मलेरिया हो गया है, तो आपके जहन में आए, मेरे जहन में आए, किसी बायोलॉजिस्ट के जहन में आए, साइंटिस्ट के जहन में आए, क्या क्वेश्चन है, मसला इसको मलेरिया हो गया है, तो हम में से, आप में से कोई भी बंदा पूछता है इसको मलेरिया कैसे हो गया, इसको मलेरिया कहाँ से कैसे हो गया, कैसे इसको मलेरिया हो गया। तो ये एक जहन में क्वेश्चन आ गया ना, तो इसको मलेरिया हो गया था, तो आपके जहन में, मेरे जहन में क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे मलेरिया हो गया। तो यही जो क्वेश्चन हम पूछे कैसे मलेरिया हो गया, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ये क्वेश्चन जो होगा ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है जी। या इसको कोई भी ऐसा डिजीज हो गया है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको ये वाली डिजीज हुई कैसे, कैसे होगी, इसको ये डिजीज कैसे काज होगी, कैसे सेपरेट, या इससे किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल मलेरिया फैलती है, तो हम कहते हैं इससे इसमें मलेरिया कैसे फैली। ठीक है। तो इस तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको कहा जाता है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने बहुत सिंपल सा एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, एनी
question related to living organisms that is either comes into the mind of scientist or asked by someone, ठीक है, जो साइंटिस्ट के जहन में आ जाए या कोई भी बंदा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। मलेरिया कैसे काज होती है, डायरिया कैसे हो गई इसको, ठीक है जी, इस बंदे से दूसरे बंदे में मलेरिया फैली कैसे, इस तरह के जो क्वेश्चन साइंटिस्ट या किसी भी बंदे के जहन में आते हैं उसको ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना होता है। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप है जी हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी। सेकंड स्टेप है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, सॉरी बायोलॉजिकल मेथड का सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन होता क्या है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना मुशाहिदे को कहते हैं, मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदात क्या होते हैं हम बताते हैं। मसलन हमारी क्या है 5 सेंसेस होती हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है कि 5 सेंसेस हमारे पास हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो ऑब्जर्वेशंस किए कैसे जाते हैं, तो कहता है ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस। ठीक है, कोई भी बंदा अपनी 5 सेंसेस के जरिए से क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं, तो कहता है हमारे पास हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, ठीक है जी, एंड सी, देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हमारे क्या है सेंसेस है जी, हिस्से हैं हमारे 5 हिस्से। तो आपने बताना है सेकंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस लाइक हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल एंड सीइंग। ठीक है जी, ये 5 सेंसेस के जरिए से, मसलन हियरिंग हम करते हैं कानों के जरिए से, टेस्ट करते हैं जुबान के जरिए से, टच करते हैं स्किन के जरिए से, स्मेल करते हैं नाक के जरिए से, सीइंग करते हैं हम अपनी आंखों के जरिए से। तो ये हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं इनके जरिए से हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, कहीं पर आगे आपके सामने एक प्ले ग्राउंड है, वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों के जरिए से देख के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मसलन मैं ये जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपके दोनों दो ऑर्गन के जरिए से आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख के कर रहे हैं और अपने कानों से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन कहा जाता है अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी एक को, या किसी एक को, दो को, तीन को, या सारे पांचों को इन्वॉल्व करके जो आप ऑब्जर्वेशन कर फीलिंग्स कर रहे होते हैं ना, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो सिंपल आपने बताना है ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस लाइक हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल एंड सीइंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में सिंपल आपने यही बताना है कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस लाइक हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल एंड सीइंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने बताना है इस ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप में, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं जी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक हो गया। तो आपने नेक्स्ट क्या बताना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1 क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल सा आपने बताना है इसको। तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनना आपने, इसी तरीके से आपने इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वालिटी यहां से देखें लिखा हुआ है क्वालिटी, तो आपने बताना है ऐसे ऑब्जर्वेशन जो विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी किससे कहते हैं, सलाहियत को कहते हैं। ठीक है, किसी बंदे की सलाहियत की बेस पे जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं ना, तो उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपने याद रखना है कि यहां से यहां तक क्वालिटी लिखा हुआ है,
क्वालिटी कहते हैं खुसूसियात को, करेक्टर को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को, खुसूसियात को, ठीक है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, जो किसी क्वालिटी की बेस पे किए जाते हैं उसको कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ना, के नॉट बी मेयर्ड, इनको मेयर नहीं किया जा सकता, के नॉट बी मेयर्ड एंड कांट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, ये दो बातें आपने, तीन बातें आपने बल्कि याद करनी है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है ना पेपर में वो आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव, क्वालिटी से याद करना है आपने, क्वालिटी उसके करेक्टर, ठीक है जी। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दोज ऑब्जर्वेशंस, 3 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आता है ना, आप इसके हिसाब से इसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे और एक 2 एग्जांपल्स देंगे तो आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अगर आपको आ जाए ना, आपने बताना है दोज ऑब्जर्वेशन व्हिच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, जो किसी क्वालिटी या करेक्टर की बेस पे किए जाते हैं उनको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। एंड दीज ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मेयर्ड, इनको मेयर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ठीक है जी। एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर, और इनको नंबर में एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, मसलन 1 2 3 की शक्ल में इनको लिखा भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल इंटेलिजेंट है, कोई बंदा इंटेलिजेंट है, काबिल है, तो अब इस काबिल को नंबर में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी 2%, 2% काबिल है, 3% काबिल है, 4% काबिल है, नहीं लिख सकते, ऐसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर में। इसको मेयर भी नहीं कर सकते, नाप सकते हैं ये 2 फुट काबिल है, 3 फुट काबिल है, 4 फुट काबिल है, 5 फुट काबिल है, नाप सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरह की जो ऑब्जर्वेशन, माना आप ऑब्जर्व करते हैं ना, किसी को देखते हैं, किसी बंदे को, तो कहते हो ये यार बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की ना, अपने आंखों से देख के या सुन के ऑब्जर्वेशन करके आपने एक ऑब्जर्वेशन की कि ये इंटेलिजेंट है बंदा, तो क्या उसके इंटेलिजेंस को आप मेयर कर सकोगे या एक्सप्रेस कर सकोगे नंबर में, ठीक है। तो आपने उस ऑब्जर्वेशन को किया किस बेस पे था, उसकी क्वालिटी के बेस पे किया था, और अब उसकी क्वालिटी को आप ना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना तो इसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या मसलन वो इंटेलिजेंट है, आपने ऑब्जर्वेशन किया, नहीं कह सकते ये कि 2% इंटेलिजेंट है, 10% इंटेलिजेंट है, ठीक है। या ऐसे नहीं कह सकते कि ये 5 फुट इंटेलिजेंट है, 10 फुट इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। इस तरह की ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक हो गया। दूसरा ऐसी चीज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यहां पर भी देखो बहुत सिंपल सा है, क्वांटिटी, ठीक है जी। क्वांटिटी किससे कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं मिकदार को कहते हैं, कितनी मिकदार है, यानी 1 किलो है, 2 किलो है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल है, 2 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दोज ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन सम, विच आर बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जो किसी क्वांटिटी मिकदार की बुनियाद पे किए जाते हैं ना, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इसमें आपने कैसे लिखना है, these observations are based on क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी मिकदार की बेस पे किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हम बताना है, आप कैन बी मेयर्ड, इनको मेयर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है। 2 फुट है, 3 फुट है, 5 फुट है, ठीक है, मेयर किया जा सकता है। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है, इनको नंबर्स में एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। तो बहुत इसका अपोजिट आपने बताना है, सिंपल सा। तो आपने बताना है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दोज ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन सम क्वांटिटी एंड दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी मेयर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इनको मेयर भी कर सकते हैं आप, इनको नंबर में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो उस तरह की ऑब्जर्वेशन को कहते हैं आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मसलन ना, आप कहते हो एक बंदा, किसी लंबे से बंदे को आप देखते हो, कहते हो कि ये हाइट, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट जो है उसको ऑब्जर्व करते हो आप, तो हाइट जो है, देखो आपने देखा, देखने के बाद वो जो हाइट है ना, उसको आपने क्या किया, मिकदार की बेस पे उसको किया। अब इस हाइट को आप कह सकते हैं कि इसकी हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, 10 फीट है, ठीक है जी। एंड एक्सप्रेस, इसको नंबर में एक्सप्रेस भी कर सकते हो, मसलन आप 5 फीट लिखते हो, तो ये आपने इसकी, इस करेक्टर को, इस ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया, नंबर में एक्सप्रेस भी किया।
ठीक है जी। इसी तरह आप कह सकते हो वेट है, किसी चीज का वेट है ना, वेट भी क्या है आपके क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। मतलब इस वेट को देखो आप मेयर कर सकते हो, 1 किलो 2 किलो एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 किलो 4 किलो है। तो ये हो गया जी हमारे पास आज इस स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की एक्सप्लेनेशन में हमने आज 2 स्टेप्स पढ़े। इंशाल्लाह यहाँ अगली क्लास में हम इससे अगली 2 या 3 स्टेप्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको एक दफा हम रिवाइज करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स इसमें आपने बताना है ऐसे देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन हमने कहा पहचानना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी साइंटिस्ट के जहन में आए या किसी भी बंदे के जहन में आए, उस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मसलन इसको ये डिजीज कैसे होगी, ये वाला प्रॉब्लम इसको कैसे आ गया, मलेरिया कैसे होगी, टाइफाइड कैसे होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा स्टेप हमने कहा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने कहा मुशाहिदात को कहते हैं। मुशाहिदात ये कैसे किए जाते हैं, तो आपने सेम यही बातें लिखना है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस लाइक हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड। फिर आगे बताना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटी से, दोज ऑब्जर्वेशन व्हिच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी कैन नॉट बी मेयर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। ना तो मेयर किया जा सकता, ना नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लाइक इंटेलिजेंट बंदा है तो। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, दोज ऑब्जर्वेशन which are based on some quantity can be expressed in numbers and can be measured, like for example height, weight। ठीक हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर बायोलॉजिकल मेथड के फर्स्ट 2 स्टेप्स। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, हम इसी हमारे सफर को ताकि हम जारी वो सारी रख सके। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।